पंजाब असम्बली से नाकाबिले यकीन मनाजिर सामने आए हैं। वीडियोज आपके सामने रखनी है कि किस तरह से कप्तान के खिलाड़ियों ने नून लीग वालों के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। बहुत से दौरे, बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सी वीडियोज आ रही हैं, लेकिन इन सब का एक जवाब अली अमीन गंडापुर ने दिया है। 100 सुनार की, एक लोहार की। मरियम नवाज की तमाम तर एक्टिविटीज का जवाब खैबर पख्तूनख्वा से आया है, जहां अली अमीन गंडापुर ने लंबा छक्का लगाया है। इसके साथ ही साथ नून लीग में पहली बड़ी बगावत, नून लीग के अपने कैंप से इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज उठ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लाजमी सपोर्ट करें। नाज़रीन किराम, मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, बहुत सी पॉलिटिकल अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त बैक टू बैक आप ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ इस वक्त पसे पर्दा ऐसा चल रहा है जो कुछ आपके सामने नहीं आ रहा। एक तरफ तो इस वक्त जो हुकूमत है वो बन चुकी है, लेकिन ये बनने के बावजूद भी इस वक्त बहुत से मसाइल का शिकार है। अब तो असल इनके सामने चीजें आनी हैं, सर मुंडवाते ही ओले तो पड़ चुके हैं। और वहीं दूसरी जानिब कप्तान हार नहीं मान रहा। कप्तान इस वक्त किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज, किसी भी तरह की डील, किसी भी तरह की ढील, किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा। और अपने मौकफ पर जिस तरह से इमरान खान डटा है, इसकी मिसाल भी पाकिस्तान की तारीख में कम ही मिलती है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट ने पहले एक दिन का स्टे ऑर्डर दिया कि आपने जो मखसूस नशिस्तें बांटी हैं इलेक्शन कमीशन ने, स्पीकर कौमी असेंबली और स्पीकर केपी असेंबली उनसे हल्फ ना लें। फिर उसके बाद 5 रुकनी बेंच बैठा, 13 मार्च तक उन्होंने स्टे ऑर्डर के अंदर एक्सटेंशन कर दी। वहीं दूसरी जानिब पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी दरखास्त दायर की। कल ये दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। इस वक्त अब मैं आपको यह बता दूं कि दरखास्त पर एतराजात आयद कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर एतराज आयद किया है कि दरखास्त गुजार ने मुसद्दिका दस्तावेजात नहीं लगाई, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त काबिल समाअत नहीं। ताहम लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एतराजी दरखास्त पर समाअत करेंगे। इस दरखास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तें दीगर पार्टियों को देने के इकदाम को कलअदम करार देने की इस्तदा की है। अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट से क्या मामला बनता है, लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या अपना तर्ज अमल रखता है। और केपी का तो चीजें वाजे हो चुकी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब कुछ ओके है। ये सब कुछ जो ओके है ये भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत आई है, वो वजीर आला बने हैं, उसके बाद बहुत से लोगों को अभी तक गुस्सा जो है वो उतरा नहीं है, बहुत से लोगों का। और इस सब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ भी बहुत से इकदाम जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। आप जरा इंतजार करें सदर के इंतखाब का, और उसके बाद आप इंतजार करें जो नए गवर्नर्स आएंगे उनका। उसके बाद शायद आप देखें कि बहुत सी चीजें ड्रामेटिकली चेंज होंगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं और आपको पता है कि जेयूआई बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रही है। इसके अलावा जो जीडीए है वो बहुत टफ टाइम दे रही है। बलूचिस्तान के अंदर कौम परस्त जमातें हैं वो बहुत टफ टाइम दे रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं बल्कि पार्लियामेंट से बाहर भी बहुत सी मुश्किलात पैदा करेंगे। और ये सब कुछ हिंट है इमरान खान साहब के ग्रैंड अलायंस की जानिब, क्योंकि सबका एक नुकाती एजेंडा है, कोई आपस में इत्तेहाद नहीं है। ये कोई ये चीज नहीं है कि हम इकट्ठे हो गए, लेकिन एक नुकाती एजेंडा जो ऑपोजिशन का है कि जी धांधली हुई है और इस धांधली के खिलाफ ऑडिट हो, हल्के खोले जाएं। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर कहा है ना, कल उन्होंने कहा कि 4 हल्के आप खोल दें। पहले भी 4 हल्के ही कहता था ना कप्तान। इमरान खान साहब ने कहा 4 हल्के, उन्होंने बताया कौन कौन से हल्के आपने खोलने हैं। आपको सब कुछ वाजे हो जाएगा कि जिस तरह से खुल्लम खुल्ला धांधला हुआ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट ये हुई है कि सेनेट में एक जानिब तो इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए भी एक आवाज उठी है, लेकिन पहले मैं आपको जरा इसहाक डार साहब की गुफ्तगू बता दूं, क्योंकि वो भी सेनेटर हैं। उन्होंने कहा कि मीसाक़े मईशत और मीसाक़े जमहूरियत वक्त की अहम जरूरत है। अलविदाई खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि इस ऐवान ने बहुत ज्यादा काम किया, इस ऐवान का डिसिप्लिन हुआ करता था, ऐवान के अंदर अलामती एहतजाज तो ठीक है, कौमी असम्बली में जो हो रहा है उससे अच्छा पैगाम नहीं जा रहा, इस ऐवान का थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। इन्होंने कहा कि 2013 में मुल्क दिवालिया होने जा रहा था, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, मुल्क की GDP बढ़ी
और महंगाई कम हुई, अपनी इन्होंने तारीफों के पुल बांधे हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे कि वो दिन आए कि कोई अपनी शराइत पर हमें डिक्टेट करे। हकीकत तो यह नाज़रीन इकराम कि जिसका दिल करता है वो हमें अपनी शराइत पर ही डिक्टेट करता है, और वो ये सब कुछ करता रहता है जिसका जो दिल करता है, चाहे वो मुल्क से कोई बाहर बैठा है, चाहे मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों को मुल्क के अंदर बैठा कोई शख्स डिक्टेट करे। एजाज सैयद साहब ने खबर दी है कि बतौर वजीर खजाना एस्टैब्लिशमेंट का इसहाक डार पर बहुत बड़ा एतराज था, और यह पैगाम बराह रास्त नून लीग तक पहुंच चुका है। इसहाक डार अब भी वजीर खजाना बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं ये खबर दे रहा हूं कि वो वजीर दिफा होंगे। अब इसहाक डार साहब को वजीर दिफा या वजीर खारजा, नून लीग का और नवाज शरीफ का दिल होगा कि इसहाक डार को फिर चलें कुछ ना करके वजीर खारजा बना दिया जाए ताकि मरियम के लिए वो लॉबिंग कर सकें। लेकिन ताकतवर हलकों को, एस्टैब्लिशमेंट को अगर इसहाक डार पर बतौर वजीर खजाना एतराज है तो वजीर खारजा जैसी अहम तरीन अपॉइंटमेंट जो है उस पर भी एतराज होगा। वजीर दिफा एक ऐसा ओहदा होता है जो सिर्फ और सिर्फ अलामती होता है, और आपको पता है कि वजीर दिफा टेक्निकली तो उसके नीचे सेक्रेटरी दिफा है, सेक्रेटरी दिफा के टेक्निकली नीचे सारे आपके जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो आती हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, लेकिन डायनामिक्स ऐसे हैं नहीं। तो वजीर दिफा का रोल बहुत मुख्तसर होता है, अलामती होता है, और सिर्फ ये एक सिंबॉलिक पोजीशन है। ऑल्दो इसके पास ऑफिशियली इख्तियारात होते हैं, लेकिन वैसे इख्तियारात ना होने के बराबर है। अच्छा, अब जरा मैं आपको बता दूं कि नून लीग के अंदर से इमरान खान साहब के लिए आवाज जो उठी है उस पर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं मुशाहिद हुसैन सैयद, इन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान को आम मुआफी देने का मुतालबा कर दिया है। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी की जेर सदारत इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं, उन्हें आम मुआफी दी जाए। लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का यह भी कहना था कि पीटीआई का हक है कि मखसूस नशिस्तें उन्हें मिले। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि इदारों के साथ सियासी लोगों के ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। दूसरी जानिब पीटीआई की जो दरखास्त है उसके ऊपर मैं आपको यह बता दूं कि सदारती इलेक्शन में वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की हिदायत भी हुई है, और वो सदर के इंतखाब के अंदर अपना यह हक इस्तेमाल करेंगे। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है पीटीआई के लिए। लेकिन वहीं दूसरी जानिब नून लीग की तरफ से यह आवाज उठाया जाना, नून लीग के सेनेटर की तरफ से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में यह कहना कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हक है। वैसे तो यह लग रहा है कि सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का अब इस तरह की बात करके नून लीग के साथ जो मुस्तकबिल है वो कोई ज्यादा लंबा उनका फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, और उनकी ये सेनेटरशिप खत्म होते ही शायद वो कुछ और अपना आगे का लाया अमल अपना लें, और उन्हें अपना भी लेना चाहिए, आगे के चीजों को देखना भी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो आले शरीफ को भी बहुत बुरी लगेगी, वो ताकतवर हलकों को भी बहुत ज्यादा बुरी लगेगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। आपको मैंने बताया कि जिस तरह से अली अमीन गंडापुर ने खड़ाक किया है, और इसके साथ ही साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनके लिए भी टफ टाइम जो है वो इस वक्त बन चुका है, और उनके लिए भी हालात जो हैं वो साजगार नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि मरियम नवाज इस वक्त दौरों पर दौरे कर रही हैं, बहुत सी चीजें चल रही हैं, बहुत से स्टंट्स हो रहे हैं, बहुत सी पीआर हो रही है, और ये सारे के सारे मामलात इस वक्त हम अपने मुल्क के अंदर तो देख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर कंक्रीट स्टेप्स उठा रहे हैं। उन्होंने सेहत कार्ड बहाल करने का ऐलान किया। अच्छा, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने जो एक और ऐलान किया कि जी हम जो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, उसके बाद अवामी फलाह। अब उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया है, और इन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम साबिक वज़राए आला से मराद वापस ले ली हैं। किसी को अगर ज्यादा शौक है तो वो खर्चा कर ले, हम बादशाहत का निजाम नहीं चाहते, अवामी ओहदे पर मौजूद लोगों की मराद भी कम करेंगे। अवाम हमें पालने के लिए नहीं बैठे, उल्टा हमें उनकी खिदमत करनी है। ये वो कंक्रीट स्टेप्स होते हैं जो एक हुकूमत की पोजीशन वाजे करते हैं, और वही बात है 100 सुनार की एक लोहार की। मरियम नवाज फोटो ऑपरेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनकी पीआर कैंपेन बहुत अच्छी जा रही होगी, लेकिन कंक्रीट स्टेप्स के मामले के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर बाजी ले गए हैं। आप जरा उनकी ये गुफ्तगू सुने। मैंने अपनी तरफ से ये लाया था, पहली कैबिनेट थी आज, कि जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको खत्म होने के बाद भी जो पर से मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, गाड़ियां मिलते हैं, सेक्रेटरीज मिलते हैं, और बड़े उनको जो दिए जाते हैं चीजें, तो आज हमने खत्म कर दी हैं। जब तक आप अवामी कुर्सी पे हैं तो ये अवाम आपको अपने टैक्स के पैसे जो बर्दाश्त करती है, तो चले वो तो ठीक है, लेकिन जब आप अवामी कुर्सी पे नहीं है तो उसके बाद कम से कम अवाम के पैसों पर पलना जो है, मेरे ख्याल में ये बड़ी अजीब बात है। किसी को बहुत शौक है गार्ड रखने का तो अपने पैसों से रखे, और ऐसे आप इकदाम करते ही क्यों हैं आप कि बाद में आपको गार्ड भी चाहिए, कुर्सी हटने के बाद भी चाहिए, और चाहिए भी अवाम के टैक्स के पैसे पर। तो ये अवाम हमें पालने के लिए नहीं बैठी यहाँ पर, अवाम ने अपने बच्चों को पालना है, बल्कि हमने अवाम के बच्चों को आगे बेहतर मुस्तकबिल देना है, बजाय इसे कि हम अवाम के टैक्स के पैसे पे खुद ऐशे करते फिरें। तो ये मैंने खत्म कर दी है, और इंशाल्लाह बाकी भी और ऐसी बहुत चीजें हैं वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम उनको भी खत्म करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर जो हमारे पास बहुत से ऐसी हमें दी जाती हैं पर से हम उनको कम करें।
इसके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मीडिया को कहा है कि आप हुकूमत और आवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा करें, आप जिन कोताहियों की निशानदही करेंगे हम उन्हें हल करेंगे और हम तमाम तरह आपके मसाइल के हल के लिए ही बैठे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के अंदर भी बहुत टफ टाइम दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, कप्तान के खिलाड़ियों ने, और अच्छा खासा टफ टाइम जो इस वक्त आले शरीफ को दिया गया है। और जाहिर बात है वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो कि इस वक्त अपने दौरों पर हैं, मुख्तलिफ जगहों पर इनॉग्रेशन हो रहे हैं, पुराने मंसूबों के ऊपर अपनी तख्तियां लगाने का मंसूबा भी तेजी से जारी है। और रमजान पैकेज जो है उसके अंदर आप देखें ना कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वैसे अली अमीन गंडापुर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी, पीछे ना इमरान खान के हवाले से कोई बोरी के ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगा के पीछे नहीं रखी। मरियम नवाज ने तो यही किया था ना, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे बोरियां रखी हुई हैं, ऊपर निगहबान लिखा हुआ है और ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर है जिसके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है। तो ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि स्टेप्स और जो ऐलानात है उनमें वजन है, ऑप्टिक्स में नहीं कि जी बड़ी अच्छी पीआर हो रही है ये सब कुछ। और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स भी यही होते हैं जिनकी बुनियादें मजबूत होती हैं। अब जरा पंजाब असम्बली के आपको विजुअल्स दिखाने हैं कि कप्तान के खिलाड़ियों ने किस तरह से इमरान खान की तस्वीरें लेके आए, इमरान खान के नारे लगाए, इस हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। हैव अ लुक। I will request the opposition benches to do their own sides. आप अपनी तरफ जाकर जांच करें जो करने। जी तो नाज़रीन करम, आपने ये वीडियो देखी और किस तरह से इमरान खान साहब के खिलाड़ी जो हैं वो टफ टाइम दे रहे हैं और इन्होंने 14 तबक रोशन कर दिए ऑपोजिशन वालों के, ऑपोजिशन वालों ने हुकूमत वालों के। असूलन तो वैसे फॉर्म 45 देखा जाए तो ये ऑपोजिशन वाले ही हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब की जुबान फिसल गई थी जब वो वजीर आजम बनने के बाद कौमी असम्बली से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे आपने लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन चुना, इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। वैसे तो असूलन अगर फॉर्म 45 देखा जाए तो ऑपोजिशन लीडर भी इनका नहीं बनता, नून लीग का ऑपोजिशन लीडर भी पीपल्स पार्टी का बनता है। नून लीग की 17 सीटें, पीपल्स पार्टी की 20-25 सीटें बनती हैं असूलन अगर फॉर्म 45 देखा जाए। लेकिन चले, हमारे मुल्क में उल्टी गंगा बहती है तो चांद यहां ना ही निकले तो बेहतर है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक साथ।